नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार, आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका चैप्टर है, तीसरा चैप्टर ऑर्गेनिक का, उसको मैंने शुरू कर दिया था और हमने आपको बताया भी था कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के इंट्रोडक्शन को आपके सामने हम लोगों ने दे दिया था। अब इसके बाद आज हम लोग चलेंगे बेसिकली स्पेशली एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। आपको हमने बताया था कि इस पर डीप चर्चा होगी। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड अच्छे से समझेंगे। एल्डिहाइड, ठीक। तो कल हमने आपको एल्डिहाइड के बारे में, प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में बता दिया था। तो आइए एक बार और हम एल्डिहाइड को जानते हैं। एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका है C डबल बॉन्ड OH और इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। एक और हाइड्रोजन रहेगा, एक और एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो उसे एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड के प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों से हमने आपको अवगत करा दिया था। प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो कार्बन के रूट वर्ड के पहले यूज होता है, कार्बन के रूट वर्ड के पहले यूज होता है, और सफिक्स उसे कहते हैं जो कार्बन के रूट वर्ड के बाद यूज होता है। यानी प्रीफिक्स पहले यूज होता है रूट वर्ड के, यानी मिथ, प्रोब्यूट, और सफिक्स बाद में यूज होता है। तो एल्डिहाइड का आप लोग अल यूज करते हैं सफिक्स में, और एल्डिहाइड के प्रीफिक्स में फॉर्माइल यूज करते हैं, फॉर्माइल। अब इस दोनों के अलावा एक और नाम आता है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं अगर CHO को ड्रॉप किया जाए, CHO को छोड़ा जाए, यानी कार्बल्डिहाइड। किसकी बात हम कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, उसे आप सफिक्स के ही रूप में लिखेंगे, अल या कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। लेकिन कार्बल्डिहाइड तब होता है जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है। जब ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है, ठीक है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है, नहीं प्रतिस्थापित समूह के रूप में होता है, एल्काइल ग्रुप की तरह। तो आइए हम लोग पहले नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। सफिक्स का उपयोग हमने कल देख लिया था, प्रीफिक्स भी देखेंगे। पहले हम दोनों देखते हैं, पहले सफिक्स का उपयोग करते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगर नोमेनक्लेचर दे दिया जाए CH3 CH2 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 और आपसे पूछा जाए इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर सकते हैं, एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर सकते हैं। एक ऐसा भी केस बताएंगे जहां पर आप एल्डिहाइड के कार्बन को ड्रॉप करके भी लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक एकदम नीचे से चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 5 के लिए आपको पता है पेंटेन होता है, 1 पर अल है तो पेंटेन 1 अल, या इसे हम लोग कहेंगे पेंटेन। क्या कहेंगे, पेंटेन। इसी प्रकार से अगर CHO CH2 CH2 CHO हो, ठीक है, तो अभी हम लोग यूज करके आपको बता रहे हैं सफिक्स का। किसका यूज चल रहे हैं, सफिक्स का यूज चल रहे हैं। तो अगर इस तरह का केस हो तो किस प्रकार से बनाएंगे, 1 2 3 4 सब कार्बन को काउंट कर लिए। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1 और 4 दोनों पर ड्रॉप हो रहा, 1 4 डाई अल, यानी इसको हम लोग लिखते हैं ब्यूटेन 1 4 डाई अल। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्यूटेन 1 4 डाई को आप 1 4 डाई ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 4 डाई ब्यूटेनल। अब जब स्थिति असामान्य होगी, जब इससे कॉम्प्लिकेटेड केस आपको पूछे जाएंगे, तो इस तरह के केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं कुछ अलग वाले केस। जैसे ऐसे केस को लिया जाए जिसमें सफिक्स भी यूज हो और प्रीफिक्स भी यूज हो। क्या यूज हो, प्रीफिक्स का भी उपयोग हो, सफिक्स का भी उपयोग हो, यानी फॉर्माइल का भी उपयोग हो और अल का भी उपयोग हो। कार्बल्डिहाइड पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो जैसे समझ लीजिए, अगर हम क्वेश्चन में ऐसा यूज करके चलें कि सफिक्स भी हमें यूज में आना चाहिए, प्रीफिक्स भी यूज में आना चाहिए, दोनों यूज हो, तो फिर कैसे काउंट होगा। तो CHO CH2 CH CHO CH2 CHO। आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं। इसे कई प्रकार से नाम लिखा जा सकता है इसके नाम को। पहले हम लोग मूल नाम का उपयोग करेंगे। तो
तो काउंट किधर से किया जाए, अगर हम पेरेंट चेन को देते हैं प्रायोरिटी तो इधर से काउंट करें, इधर से एकदम स्ट्रेट चेन चल जाएंगे, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटेन। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि प्रीफिक्स आपका फॉर्माइल भी वही उपयोग में आता है, उसी को फॉर्माइल कहा जाता है जो आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है। किसके तरह होता है, सब्स्टिट्यूएंट के तरह होता है, यानी मेन कार्बन के काउंटिंग में नहीं आए। तो पेंटेन 1 पे अल 5 पे अल, जो काउंट हो रहा है, जिस कार्बन की काउंटिंग हो रही है, जिस कार्बन की गिनती हो रही है, उसके लिए अल का उपयोग करते हैं, पेंटेन 1,5 डायल। और 3 पर CHO ड्रॉप हो रहा है, ये काउंट में नहीं आ रहा है, तो CHO के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्माइल। क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। तो इसका नोमेनक्लेचर आपको हो जाएगा 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डायल, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डायल। अब आइए थोड़ा सा और इस टाइप के प्रश्न को देखें, मिटा रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और इसी में केस को देखते हैं आगे बढ़ा के। अगर CHO हो, CH2 हो, CHO CHO हो, CH के साथ CHO हो, CH2 हो, CH2 हो, CHO। अब गिनती करने का आधार क्या होगा, फिर से अगर हम पेरेंट चेन को आधार मानते हैं तो गिनती किस ओर से होगी, पेरेंट चेन को ही गिनती में लाएंगे, यानी लेफ्ट से राइट चलेंगे या तो राइट से लेफ्ट चलेंगे। अगर हम किस ओर से गिनती करते हैं तो 1 पे CHO 2 3 पर CHO मिल रहा है। अगर इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 पर मिल रहा है। तो किधर से नजदीक होगा, किस ओर से नजदीक होगा, तो यानी जो फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है इस ओर से नजदीक मिल रहा है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो काउंट अगर कर लिया जाए तो अब क्या होगा इसका नाम, तो 7 कार्बन के लिए क्या होगा, हेप्टेन 1 पे अल 7 पे अल। क्यों अल, क्योंकि इस कार्बन को हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो हेप्टेन 1 7 डाई अल। अब आते हैं 3 पर भी CHO मिल रहा है, 4 पर भी CHO मिल रहा है, तो 3 4 डाई फॉर्माइल, 3 4 डाई फॉर्माइल। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें और भी मत, इससे भी अच्छी केस को लेंगे, इसको उतारिए। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं और कार्बन डिहाइड के प्रयोग को देखते हैं। किसके प्रयोग को देखते हैं, कार्बन डिहाइड के, और साइक्लो के केस में इसको हम देखेंगे। मिटा देते हैं इसे। चलिए अब आते हैं हम लोग कार्बन डिहाइड के उपयोग को देखने के लिए। अभी हम लोग एलिफेटिक केस में चल रहे थे। किस केस में चल रहे थे, एलिफेटिक केस। एलिफेटिक केस आपको पता है, ओपन चेन वाले केस को एलिफेटिक केस कहा जाता है। यानी जो अभी जितने भी ओपन चेन कार्बन को चल रहे हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक आप समझ ही रहे हैं कि बेंजीन होना चाहिए, साइक्लिक आप समझ रहे हैं जो रिंग होता है। तो एलिफेटिक केस में ये भी हम लोग चल रहे थे। अब अगर यूज ऑफ कार्बन डिहाइड की देखें, यूज ऑफ कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड का यदि उपयोग करना हो तो किस प्रकार करें, तो कार्बन डिहाइड CHO को ही कहते हैं। कार्बन डिहाइड किसे कहते हैं, CHO को ही कहते हैं। और कार्बन डिहाइड सफिक्स होता है। कार्बन डिहाइड क्या होता है, सफिक्स होता है, यानी पीछे उपयोग किया जाता है। जब CHO ड्रॉप हो जाए तो उसे कार्बन डिहाइड कहेंगे। जैसे अगर हम गिनती करें, आपके NCERT का ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, CHO CH2 CH CHO और CH2 CHO। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें, किस फॉर्म में करें, या अगर आपको ऑप्शन कार्बन डिहाइड के फॉर्म में दे रखा है, ना अल का उपयोग है ना फॉर्माइल का उपयोग है, तब आप क्या करेंगे, तो आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका यह है कि जितने भी CHO हैं सबको कार्बन डिहाइड मान लिया जाए, ठीक है। जितने भी CHO हैं सबको कार्बन डिहाइड मान लिया जाए, तो CHO को छोड़ दिया जाएगा। जब इसे हम लोग कार्बन डिहाइड लिखेंगे, क्योंकि CHO को ही कार्बन डिहाइड कहा जाता है, तो CHO को ड्रॉप कर दिया जाएगा
जो मूल रूप से कार्बन बचे हैं उसी को काउंट किया जाएगा। तो मूल रूप से कार्बन मात्र 3 है जिसमें CHO नहीं लगा हुआ है। तो 1 2 3, ठीक है। या तो आप इस ओर से चलते हैं 1 2 3, ठीक है। जब हमें CHO को काउंट करना नहीं है तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन। 1 पर यहाँ पर भी कार्बोडिहाइड, 2 पर भी CHO यानी कार्बोडिहाइड, और 3 पर भी कार्बोडिहाइड। तो प्रोपेन 1 2 3, 1 पे भी कार्बोडिहाइड, 2 पर भी कार्बोडिहाइड, और 3 पर भी CHO ड्रॉप हो रहा है कार्बोडिहाइड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोडिहाइड। क्या किसी प्रकार का दिक्कत है? तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोडिहाइड। अगर इस तरह के क्वेश्चन को और देख लिया जाए, अगर साइक्लो के केस में देखा जाता है, इसे हम मिटा दें, दिक्कत है। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दिया जाए CHO CH2 CH2 CHO CH2 CH2 CHO, अब गिनती किस ओर से होगी? फिर से अगर CHO को हम कार्बोडिहाइड ही बनाना चाहते हैं, ठीक है, CHO को क्या बनाना चाहते हैं, कार्बोडिहाइड, तो काउंट या तो आप इस ओर से करो या तो इस ओर से करो। 1 2 3 पर ही CHO यहाँ से भी मिल रहा है। अगर इस ओर से भी काउंट करते हैं तो 1 2 3 3 पर ही CHO ड्रॉप हो रहा है। तो दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 पर भी कार्बोडिहाइड है, तो पहले 5 कार्बन के लिए, चूंकि कार्बोडिहाइड पीछे लिखा जाता है, तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन। अब कहाँ कहाँ कार्बोडिहाइड आपका मिल रहा है, 1 पे है ड्रॉप, 3 पर है, 5 पर है, तो पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोडिहाइड, ट्राई कार्बोडिहाइड। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मिटा दें। अब कुछ हम साइक्लो केस में चलते हैं, साइक्लिक केस में देखेंगे, जिसके अंतर्गत एरोमेटिक यानी रिंग केस में देखेंगे, सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं साइक्लिक केस में, ठीक। अगर साइक्लो केस रहे उसमें कार्बोडिहाइड यूज हो, ठीक है। अगर रहे साइक्लिक केस, कैसा केस रहे, साइक्लिक केस, तो आइए साइक्लिक केस में यूज ऑफ कार्बोडिहाइड को देखें। यूज ऑफ कार्बोडिहाइड यानी कार्बोडिहाइड के प्रयोग को देखें साइक्लिक के केस में। तो साइक्लिक केस आपको समझ में आता है कि साइक्लिक क्या होता है, रिंग को कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, जिस भी प्रकार के आपको नाम लेना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। अगर आपके सामने इस क्वेश्चन को दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, या इसका नोमेनक्लेचर करें, तो क्या नोमेनक्लेचर करेंगे? तो अगर आप CHO को कार्बोडिहाइड बनाना चाहते हो, अगर आप CHO को कार्बोडिहाइड बनाना चाहते हो तो आप तो इसे ड्रॉप करोगे हर हाल में, तो काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए साइक्लो, ये सब सिंगल बॉन्ड में है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोडिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोडिहाइड। या आप 1 को थोड़ा देर के लिए साइलेंट भी कर सकते हो, आप इसे लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन कार्बोडिहाइड, आप इसे लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन कार्बोडिहाइड, आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हो, और करके साइक्लोहेक्सेन कार्बोडिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोडिहाइड। इसी तरह में अगर आपको 5 कार्बन का रिंग बना के दे दिया जाए और CHO को कहीं अगर ड्रॉप कर दिया जाए, अगर हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, अब इसके नामांकन की बारी आती है कि किस तरह से काउंटिंग किया जाए, कैसे काउंटिंग किया जाए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए साइक्लोपेंटेन 1 CHO कार्बन डिहाइड, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो साइक्लोपेंटेन कार्बन डिहाइड, ठीक है। अगर इसी में, अगर साइक्लो के केस में 2 CHO ग्रुप अगर ड्रॉप कहीं कर दिया जाए और अब आपको कहा जाए कि इसका नाम लिखा जाए, तो आप इसका नाम लिख के हमें बताएं। लिखिए जल्दी, कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न को हम अभी बनवाएंगे। हो गया? चलिए अब हम आपसे प्रश्न करवाते हैं। इसका क्या नाम होगा?
तो इसका नाम हो जाएगा, समझेंगे हम लोग कि 1 2 3 4, यहां से भी जाओ वहां से भी जाओ सेम है। तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 पर कार्बन डिहाइड, 4 पर कार्बन डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाई कार्बन डिहाइड। समझ में आ गया। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम एनसीईआरटी का लेना चाहते हैं। आप लोग भी पेज नंबर निकाल लें और एनसीईआरटी का अभी हम एल्डिहाइड से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के एल्डिहाइड से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे और आप लोग देखते जाइए। पेज नंबर अगर है तो आप निकाल लीजिए 366। हिंदी मीडियम के बुक में ये है, इंग्लिश मीडियम में जहाँ पर आप देख लीजिएगा पेज नंबर 366। फिर हम लोग चलेंगे 367, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन को हमने करा दिया है और कुछ क्वेश्चन आप देखिए। जैसे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन CH3 डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं 1 2, 2 कार्बन के लिए इथेन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, आपको पता लग गया। C डबल बॉन्ड OH है और एक और हाइड्रोजन है और एक और एल्काइल ग्रुप है, तो 2 कार्बन के लिए इथेन और 1 पर ही अल हो रहा है ड्रॉप, इथेन 1 अल, या इसे इथेनल लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, इथेनल लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। सेकेंड एनसीईआरटी के प्रश्न को आप देखें तो CH3 CH2 CH2 CHBr CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर इसका काउंटिंग करना है, इसको नॉमिनेट करना, तो आप कीजिए, फिर हम बता रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंट कहां से करें, यहां से करें, एल्डिहाइड है 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए तो पीछे हम लोग लिखेंगे, तो पहले इसको लिख देते जो प्रीफिक्स है। 3 पर मिथाइल, CH3 को मिथाइल कहा जाता है। 4 पर Br को ब्रोमो कहा जाता है, 4 ब्रोमो। 7 कार्बन के लिए, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 1 पर अल है। अब इसे अल्फाबेटिकल आप अरेंज कर दो, रूट वर्ड ये आपका हो गया हेप्टेन, ये प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया, तो प्रीफिक्स में बी पहले आएगा, एम बाद में जाएगा। इसे आप अरेंज कर सकते हो, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेन 1 अल को कर दो, तो ये आपका हो जाएगा हेप्टेनल। तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। कुछ और प्रश्न है जो एनसीईआरटी में हम लोग देखना चाहेंगे, इसे हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से उतार के कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन है इसे आप बना के व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेज दीजिएगा। जिस बच्चे का पेमेंट बाकी है वो बच्चे ईमानदारी से पेमेंट कर दें, और जिन बच्चे का फुल पेड है वो व्हाट्सएप ग्रुप या अपने आईडी पर जो आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों को स्टार केमिस्ट्री क्लास के थ्रू मिला था उसका फोटो भेज दें। तो इसका अगर नाम लिखा जाए तो किसको कैसे काउंट किया जाएगा, तो CHO बड़ा ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 6। अब ये कार्बन डिहाइड लिखेंगे तो पीछे लिखेंगे और मिथाइल लिखेंगे तो पहले लिखेंगे। तो 3 मिथाइल 6 कार्बन के लिए क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पर CHO है तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बन डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बन डिहाइड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। जब कार्बन डिहाइड को लिखेंगे तो वो सफिक्स बना के लिखेंगे, जब फॉर्माइल लिखेंगे तो प्रीफिक्स बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स बना के लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपका बेंजीन के फॉर्म में है, बेंजीन को भी आप लोग अच्छे से जानते हो, बेंजीन के फॉर्म में है और यहाँ पर CHO और यहाँ पर, तो इससे भी कुछ नहीं करना है, CHO को कार्बन डिहाइड मान लेना है। तो काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, इसे तो बेंजीन हम लोग कहते हैं। बेंजीन 1 पर कार्बन डिहाइड, 2 पर कार्बन डिहाइड, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बन डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बन डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन 1 2 डाई कार्बन डिहाइड। एक क्वेश्चन और है हम लोग देख लेंगे।
आपका बेंजीन ही है, और बेंजीन के साथ क्या है, CHO है, और यहाँ पर क्या है, Br है। तो काउंट किधर से करें, 1 2 3 4 5 6, 3 पर Br है, 3 ब्रोमो, इसे आप लोग बेंजीन कह दो, 3 ब्रोमो बेंजीन, और ये 1 पर क्या आपका ड्रॉप हो रहा है, कार्बोडिहाइड ड्रॉप हो रहा है, तो 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोडिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोडिहाइड, कार्बोडिहाइड। ठीक है, आप इसे एक नाम और भी दे सकते हो कि अगर सिर्फ बेंजीन पर एक CHO ड्रॉप हो, अगर सिर्फ बेंजीन पर एक CHO ड्रॉप हो तो उसे आप बेंजल्डिहाइड भी कर सकते हो। याद रखिएगा कॉमन नेम, अगर डायरेक्ट बेंजीन पर 1 CHO ड्रॉप हो रहा है तो आप इसे लिख सकते हो बेंजल्डिहाइड, इसे आप क्या लिख सकते हो, बेंजल्डिहाइड। ठीक, या आप इसे काउंटिंग के रूप में लिखो तो ये आप इसको लिख सकते हो बेंजीन 1 कार्बोडिहाइड, बेंजीन 1 कार्बोडिहाइड, बेंजीन 1 कार्बोडिहाइड। तो ये आपका एल्डिहाइड का कुछ नॉमेनक्लेचर था जिसे आपने देखा। मिटा दें, एक क्वेश्चन और है, अगर देखना चाहें तो हम दिखा देते हैं आपको, मिटा रहे हैं इसे, समझ गए होंगे। आई होप सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, बेंजीन के साथ CHO है और यहाँ पर NO2 है। अब इसकी काउंट करनी है, इसे किस ओर से गिनती करना है, तो एल्डिहाइड ग्रुप से इसकी गिनती होगी 1 2 3 4 5 6। अब समझ लें, तो 4 के लिए क्या है, NO2 4 नाइट्रो, ये बेंजीन हो गया, और 1 पर CHO ड्रॉप हो रहा है तो बेंजीन 1 कार्बोडिहाइड, बेंजीन 1 कार्बोडिहाइड। तो इसका नॉमेनक्लेचर हो गया 4 नाइट्रो बेंजीन 1 कार्बोडिहाइड। अगर इसे लिखना है बेंजल्डिहाइड के फॉर्म में, क्या हमने बताया था कि बेंजीन के साथ जब CHO होता है तो उसे डायरेक्ट आप लोग बेंजल्डिहाइड कर सकते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 पर नाइट्रो है, NO2 है, और बेंजीन के साथ CHO है, तो आप इसे लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड। तो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये आपका 2 तरह से नॉमेनक्लेचर है, आप इसको जिस तरह से लिखना चाहें उस तरह से आप लिख सकते हैं। उतार लीजिए, ये आपका एल्डिहाइड का क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर था। अब हम लोग कीटोन के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। हालांकि कीटोन के IUPAC की बात अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम याद आपको दिला देते हैं कीटोन। तो कीटोन के लिए आपको हमने प्रीफिक्स भी दिया था और सफिक्स भी दिया था। सफिक्स हमने आपको कीटोन के लिए ओन का प्रयोग करना सिखाया था, और प्रीफिक्स आपको हमने कीटो बताया था। कुछ जगह ऑक्सो भी यूज किया जाता है, तो आप याद रखेंगे प्रीफिक्स आप कीटो या ऑक्सो दोनों लिख सकते हैं, सफिक्स भी आप ओन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कीटोन से रिलेटेड था। आपको हमने इसके ओन के प्रयोग को सिखाया था कि अगर क्वेश्चन CH3 CO CH2 CH3 रहे और आपसे पूछा जाए यूज ऑफ सफिक्स, पहले हम लोग चल लें यूज ऑफ सफिक्स। तो इसका काउंटिंग, इसका नॉमेनक्लेचर किया जाए, इसको पहले ब्रेक किया जाए, CO है तो C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, तो काउंट यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। 2 पर क्या है, कीटो ग्रुप है, तो ब्यूटेन 2 ऑन, या ऐसे 2 ब्यूटेनॉन भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर यूज ऑफ प्रीफिक्स देखा जाए, यूज ऑफ प्रीफिक्स देखा जाए तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर हमें कीटो का यूज करना है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 कीटो या ऑक्सो, 2 कीटो या ऑक्सो, 2 कीटो और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, यानी 2 कीटो ब्यूटेन लिख सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप कीटो का यूज करना चाहें कीटो का यूज कर लें, ऑक्सो का यूज करना चाहें ऑक्सो का यूज कर लें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसे मिटा देते हैं, देखिए आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिटा दें। आपके एनसीईआरटी में कीटोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देख लें। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O
फिर क्या है CH3 अब किस ओर से गिनती हो, इधर से हो या इस ओर से, जहां से आप इच्छा कर लो। 5 अब समझ लीजिए पहले 5 कार्बन के लिए पेंटेन, अगर हम मोन यूज करना चाहते हैं तो 3 पर कीटो ग्रुप को मोन लिख दें, पेंटेन 3 अब 2 पर यहाँ पर CH3 मिथाइल ड्रॉप है और 4 पर यहाँ पर CH3 मिथाइल ड्रॉप है, तो 2,4 डाई मिथाइल, यानी आपका नॉमेनक्लेचर हो गया 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 अगर यहीं पर आप चाहें तो आप इसका कीटो में भी प्रयोग कर सकते हैं या ऑक्सो में ही भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक कार्बोक्सिलिक एसिड बचा रह गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा करते हुए अब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड को चलेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, साथ में हम लोगों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।